हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने नेट या फिर जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो इसके क्या 3 बड़े फ़ायदे होंगे। आज हम 3 बड़े फ़ायदों पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ है या फिर आगे चल के नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। कितने पैसे मिलते हैं इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये कंफर्म नहीं होता है कितने पैसे मिलते हैं। तो इस पर भी हम बाकायदा अच्छे से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर हम बात करें कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, ऐसे तो देखिए अगर आपने नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो इसके बड़े फ़ायदे और कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल और केवल 3 बिंदुओं पर ही बात करेंगे, 3 फ़ायदों को लेकर ही बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने 7 बड़े फ़ायदों के बारे में विस्तार से बताया है, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 सबसे बड़े फ़ायदे के बारे में जानेंगे कि आखिर अगर हमने नेट या फिर जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो 3 इसके बड़े फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपका देखिए नेट, ठीक है, अगर आपका नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई है तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हम बात करें पहला फ़ायदा, जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आपका नेट जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ है और आपका पीएचडी में दाखिला लेने का मन है तो राज्य विश्वविद्यालय या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पीएचडी दाखिले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, चाहे आपका जेआरएफ है या फिर नेट है या फिर ओनली पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जून 2024 से 3 कैटेगरी में रिजल्ट अभी जारी किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए, पहले केवल नेट या फिर जेआरएफ अभ्यर्थियों को मिलता था, लेकिन अभी नेट, जेआरएफ और साथ ही साथ ओनली पीएचडी भी शुरू कर दिया गया है। तो तीनों कैटेगरीज में आपके रिजल्ट आते हैं। जून 2024 में भी आया था और दिसंबर 2024 में भी 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो आपका क्या हो सकता है, आप किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुआ बड़ा फ़ायदा। ठीक है, पहला फ़ायदा। अगर हम बात करें दूसरे फ़ायदे को लेकर तो देखिए, अगर आपका नेट है या फिर जेआरएफ है, ठीक है, अगर आपका नेट या फिर जेआरएफ है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए कहीं भी, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में, इंडिया के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में और किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि अगर आपने पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके द्वारा ये यहाँ पर अनुमति दी जा रही है कि अगर आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी ऐसे कर रही है, कुछ कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी एक ही मैंने अभी देखा है। ठीक है, बाकी अगर आपका नेट है, जेआरएफ है तो आप कहीं भी, किसी भी, जहाँ से भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब निकले वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा दूसरा बड़ा फ़ायदा। अगर हम बात करें तीसरे बड़े फ़ायदे के बारे में तो आप देखिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और आपका मन है कि आप इंडिया में पीएचडी ना करें, कहीं बाहर जाकर करें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फेलोशिप से, जो फेलोशिप मिलती है उससे आप इंडिया के बाहर कहीं भी, जहाँ से फॉर्म निकले, आपके सब्जेक्ट का भी तो होना चाहिए, वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये रहा तीसरा बड़ा फ़ायदा नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने को, जो कि बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अब हम बात करें, देखिए, अगर आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है तो देखिए, ओनली पीएचडी क्वालिफाई करने वालों को केवल और केवल एक ही फ़ायदा मिलता है और ये है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी राज्य विश्वविद्यालय में आप पीएचडी दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को, जैसा कि बहुत लोगों को पता भी होगा, कि अगर आपका ओनली पीएचडी क्वालिफाई हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो वैलिडिटी है केवल 1 साल की रहेगी, यानी 1 साल तक आप कहीं भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद नेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, और तीसरी जो कैटेगरी है ओनली पीएचडी कैटेगरी है, जिसमें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अच्छी आपकी बातचीत रही, जो प्रोफेसर लोग होते हैं, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका ओनली पीएचडी क्वालिफाई हो गया तो आप पीएचडी में दाखिला ले ही सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो
और साथ ही साथ अगर हम नेट की वैलिडिटी को लेकर बात करें तो आप सभी को पता है लाइफ टाइम रहने वाली है और जेआरएफ की केवल और केवल 3 साल रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने 3 सालों में जेआरएफ के लिए आप जेआरएफ अगर आपका हुआ है और कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैसे को लेकर। देखिए पैसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे को लेकर बात करते हैं। देखिए अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है और कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी कर रहे हैं तो देखिए राज्य यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपको 8,000 पर मंथ देती हैं, ठीक है, 8K पर मंथ देती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी दे ही, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको 8,000 पर मंथ देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपको फेलोशिप का फ़ायदा उठाना है तो जेआरएफ इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपका जेआरएफ है तो आपको 35K यानी 35,000 पर मंथ मिलते हैं, इसमें एचआरए भी जोड़ के मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एक बड़ा अमाउंट है जो कि स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 35,000 पर मंथ यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप जेआरएफ अगर आपका क्वालिफाई है और 3 साल में अगर आप एसआरएफ कर लेते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसमें जो आपको फेलोशिप है ये ज़्यादा और आपको मिलने लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है और अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है तो देखिए यहाँ पर आप सभी को समझना पड़ेगा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको 8,000 पर मंथ यानी नेट के बराबर पैसा देती हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है, अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा मज़े जेआरएफ वालों का है। अगर आपका जेआरएफ होता है तो फिर तो पैसा ही पैसा आपको मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में वो पैसा काफ़ी मायने रखता है। तो ऐसे ही देखिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने पीएसयूज़ वगैरह को लेकर भी वीडियो बनाया है, अगर आपके सब्जेक्ट का हो तो आप ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की अभी फ़िलहाल वैकेंसीज़ आ रही हैं उनको भी लेकर मैंने वीडियोज़ बनाया है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की तलाश में हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और अप्लाई कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।